आज आपको मैं जो मकान दिखाने वाला हूँ, ये मकान रहने के लिए नहीं बन रहा, बल्कि ये मकान एक पीजी तैयार हो रहा है। आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि वो पीजी में रहता है या उसने पीजी खोल रखा है। तो आज मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि जयपुर में पीजी किस तरीके से तैयार की जाती है, रूमों की साइज़ कितनी रहती है और किस तरीके से क्या सीन रहता है। ये जो आपको सामने मकान दिख रहा है, ये टोटल 4 मंजिल का है। नीचे ग्राउंड फ्लोर है जिस पर पार्किंग रहेगी और लंच और डिनर के लिए स्पेस रहेगा, किचन रहेगी। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है, इस पर इन्होंने टोटल 8 रूम बनाए हैं। इससे ऊपर का जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, इस पर इन्होंने 6 रूम बनाया है और जो थर्ड फ्लोर है उस पर इन्होंने 6 रूम बनाया है। तो इस तरीके से ये जो एक मकान दिख रहा है, इसमें टोटल कुल मिलाकर 20 रूम हो रहे हैं और इस 20 रूमों में ये कम से कम 40 बच्चों को रखने वाले हैं। और यदि हम एक बच्चे के ऊपर प्रॉफिट की बात करें, यदि ये 4000 का भी प्रॉफिट लेते हैं तो कम से कम इनकी जो कमाई है वो 1.5 लाख रुपए रहने वाली है महीने की। और यदि ये इस पूरे मकान को रेंट पर भी देंगे तो भी कम से कम इनको 1 लाख रुपए महीने का किराया मिलेगा। तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं, एक एक करके मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी साइज़ का गेट रखने वाले हैं और यहाँ से इस मकान के अंदर एंट्री होगी। और जो आप सामने ये देख रहे हो, इसमें ये पार्किंग रखेंगे यहाँ पर, ताकि जो पीजी में रहे वो अपनी बाइकों को और यहाँ पर पार्क कर सके। यहाँ से जैसे हम अंदर की तरफ चलते हैं तो ये एक बड़ा सा हॉल है और इस हॉल के अंदर ये डाइनिंग सिस्टम सेट करने वाले हैं यहाँ पर, ताकि पीजी में रहने वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर बैठ के लंच कर सके, ब्रेकफास्ट कर सके, डिनर कर सके। और ये जो एरिया है, यहाँ पर एक फुल साइज़ की एक किचन बनाएंगे ताकि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल फुल्ली स्पेस के साथ खाना बना सकें। अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और इन्होंने लिफ्ट का भी सिस्टम दिया है। जैसे हम गेट से एंट्री करेंगे तो ये वाला लिफ्ट है जो इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फ्लोर पर लेके जाएगा। अब हम चलते हैं ऊपर की साइड। तो ये है इनका फर्स्ट फ्लोर। जैसे हम सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर आए तो सामने लिफ्ट है और इस लिफ्ट के लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है इसमें 4 रूम है और जो राइट साइड का हिस्सा है इसमें 4 रूम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये 4 रूम दिखा देता हूँ। एक रूम है ये और सभी के सभी रूमों में इन्होंने लैट बाथ अटैच किया है। इसमें भी लैट बाथ अटैच है। इस रूम की बात की जाए तो इसमें भी इन्होंने लैट बाथ अटैच किया है। देखो बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ की रूम है। और फिर ये रूम, इसमें भी लैट बाथ अटैच है सामने। और इस रूम की बात की जाए तो इसमें भी इन्होंने लैट बाथ अटैच किया है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर 4 पीछे की साइड रूम हो गए और 4 रूम इन्होंने बनाए आगे की साइड। जैसे एक रूम ये हो गया और दूसरा रूम ये हो गया, जिसमें एक छोटी सी इन्होंने बालकनी बना दी। इसका ये अलग ही रेंट लेंगे बालकनी के नाम से। और फिर ये तीसरा रूम हो गया, इसमें इन्होंने एक छोटी सी बालकनी बना दी। और ये चौथा रूम हो गया, इसमें इन्होंने एक छोटी सी बालकनी बना दी। तो इस तरीके से छोटी छोटी साइज़ के ये फर्स्ट फ्लोर पर टोटल 8 रूम हैं। सभी रूमों में इन्होंने लैट बाथ अटैच किया है। किचन का कोई प्रोविज़न नहीं दिया क्योंकि नीचे एक बड़ी किचन बना रहे हैं जहाँ पर सभी को तैयार खाना मिलेगा। यहाँ पर आप खाना बना के नहीं खा सकते। अब आ गए हम सेकंड फ्लोर पर। ये है सामने लिफ्ट। 3 रूम है इस साइड और 3 रूम है इस साइड। यहाँ पर इन्होंने जो रूम की साइज़ है वो थोड़ी बड़ी कर दी। तो पहला रूम है ये वाला। यहाँ पर ये जो रूम है थोड़ी बड़ी साइज़ के है नीचे की तुलना में। और दूसरा रूम है ये वाला। सभी रूमों में लैट बाथ अटैच है। और तीसरा रूम है ये वाला। ये और भी बड़ी साइज़ के, इसमें तो शायद 3-4 कैंडिडेटों को रखेंगे ये लोग। और बिल्कुल वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है, ये वेंटिलेशन के लिए है। और उसके बाद ये सामने वाला पोर्शन है, इसमें इन्होंने 3 रूम दिया है। एक रूम ये है जो बिल्कुल फुल साइज़ का है, छोटी सी बालकनी बना दी और ये अटैच लैट बाथ कर दिया। इसके अलावा दूसरा रूम ये है, इसमें भी इन्होंने अटैच लैट बाथ कर दिया, छोटी सी बालकनी अटैच कर दी। और तीसरा रूम ये है,
इसमें भी अटैच लाइट बात यहाँ पर है, वो बालकनी है और ये वार्डरोब का एरिया बना देंगे। तो इस तरीके से इस सेकंड फ्लोर पर इन्होंने 6 रूम बना दिए और बिल्कुल सेम टू सेम जो थर्ड फ्लोर है उस पर भी इन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से टोटल 6 रूम बनाए हैं। अब देखो रूम कितने छोटे छोटे हैं। जो बड़ी साइज़ की रूम है इनमें ये स्टूडेंटों को ज़्यादा रखेंगे। छोटे छोटे यहाँ पर बेड लगा देंगे, सिंगल बेड, और सामने एक एक अलमारी रख देंगे और नीचे खाने की व्यवस्था करेंगे। फिर पर स्टूडेंट 10,000 12,000 रुपये किराया वसूलेंगे और एसी के पॉइंट लगा देंगे तो फिर वो और भी ज़्यादा चार्ज लेंगे। तो इस तरीके से एक पीजी तैयार होती है जहाँ पर बिल्कुल भी घूमने फिरने के लिए रूम में स्पेस नहीं दिया जाता। केवल रूम इतनी साइज़ का बनाया जाता है कि उसमें प्रॉपर बेड डल सके, अलमारी लग सके और वो ठीक ठाक तरीके से रह सके। और आप भी इसी तरीके से यदि एक बहुत अच्छी पीजी बनाकर और अपना बिजनेस चलाना चाहते हो तो ये वाला पीजी का जो आइडिया है वो आपके काम आएगा। बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आपको मैं रेगुलर नए नए मकानों के वीडियो, इसके अलावा उनकी अच्छी अच्छी नई नई प्लानिंग, नई नई एलिवेशन दिखाता रहता हूँ। तो आपने अभी तक यदि पेज को फॉलो नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।